बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे जीन उद्योग की, वाश कारखानों की, कि किस तरह से उल्लासनगर 5 से वाश कारखाने उठ गए। दोस्तों, अब इसमें किसकी गलती थी ये कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकरण में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखना था वाश कारखाने वालों को। वाश कारखाने वालों को तो या तो पैसे नहीं थे या तो समय नहीं था। दोस्तों, पैसे क्यों नहीं थे? अगर हमारे कई सौ कारखाने चल रहे हैं, वहाँ पर अगर हम लोग हजार 2,000 रुपये निकाल करके एक वकील को फीस देते, अपना पक्ष तो रखते हम लोग कम से कम। सब लोगों की लाइट काट दी गई, सब लोगों का पानी काट दिया गया, तो अब क्या वाश कारखाने महाराष्ट्र से निकल गए? देखिए, महाराष्ट्र प्रशासन का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लाइट बोर्ड, महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें सब सरकार के हाथ में आती है। तो हम लोगों को अपना पक्ष रखना चाहिए था। आज मैंने जानकारी हासिल की, अब हुआ ये है कि यहाँ से जो माल वाश होने के लिए जा रहा है वह आपको कितना महंगा पड़ रहा है। यहाँ से माल ले जा रहे होंगे, या तो उनको भी कुछ नहीं बच रहा है, कभी कभी माल खराब हो जाता है, वो लोग नुकसान कर देते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, भाग जाते हैं, लाठी गली में वह माल पहुँच जाता है। तो किसी ने भी अपने व्यापार के बारे में नहीं सोचा। अब मुझे जो बताया जाता है, सबसे पहले हमारे आजू बाजू में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर वाश कारखाने चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल की हद में आते हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की हद में आते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो बात बताई गई, कल्याण चिंचपाड़ा पूनम होटल के आगे जाकर के यह है, जो मानेरा गांव राधा स्वामी सत्संगाल के आगे, वहाँ पर 40 से 50 कारखाने चल रहे हैं। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर दूरी पर शनि मंदिर, पाइपलाइन, नेवाली गांव, वहाँ पर 40-50 गाले चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस समय भिवंडी में भंडारी कंपाउंड 40 से 50 कारखाने। कल्याण खाड़ी पर जहाँ पर पानी सीधा समुद्र से लिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे जीव जंतु मर जाते हैं, और वो जो गुना है बताया गया कि पानी भी वहाँ पर सीधे ले लिया जाता है पाइपलाइन से, और बिजली की भी चोरी होती है वहाँ पर, ऐसा बताया गया। उसके बाद मुझे बताया गया कि टीटवाला रोड पर या टीटवाला के आसपास वहाँ भी काम चल रहा है। भिवंडी की बात मैंने पढ़ी, बदलापुर हमसे 8-10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर, वहाँ पे कारखाने चल रहे हैं। मुंबई जाता है यहाँ से वाश होने के लिए माल। उसके बाद कल्याण खाड़ी का मैंने बताया आपको, सीधी तौर से बिजली पानी चोरी होता है वहाँ पर। तो सबसे पहले इन कारखानों को बचाने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय में, जिसके वकील की फीस काफ़ी लाखों में रहती है, वहाँ पर हम लोगों को अपना पक्ष रख करके अपने कारखानों को हमको बचाना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। आज नतीजा ये निकला, सारे कारखानों की बिजली की लाइट उल्लासनगर से काट दी गई, और वही कल्याण बिजली बोर्ड, हम कल्याण सर्किल में आते हैं, तो ये भिवंडी वगैरह जो है बहुत बड़ी, जैसे भिवंडी में प्राइवेट लाइट है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियम वही है। भिवंडी की कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी कल्याण में ही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र बिजली बोर्ड, ये सब एक ही नियम लागू रखते हैं ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में। तो कल्याण जो हमारे से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जब चल रहे हैं, हमने उसकी जानकारी वहाँ के अधिकारियों को दी, लेकिन वहाँ कोई कारखाना बंद नहीं होता है।
यहाँ पर कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आपने लाखों लोगों को, क्योंकि जब हजारों कारखाने हैं यहाँ पर थे, 1000 कारखाने होंगे मेरे हिसाब से, वहाँ पर अगर 100 आदमी भी काम करते हैं एक कारखाने में, 30 40 45 इस तरह से काम करते थे, तो हजारों जो कारीगर हैं आज बेरोजगार हो गए। वह लोग वड़े पाव बेच रहे हैं, खाने के लिए उनको बांधे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं। खाली वास कारखाने के कारण से जो भी जीन उद्योग से संबंधित जो भी मटेरियल था, सब के सब खाली बैठे हैं। जो माल व्यापारी हैं उनको भी परेशानी हो रही है माल आने जाने में। तो कुल मिलाकर आज हमारी स्थिति जो डामाडोल हो गई, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपना पक्ष माननीय हाई कोर्ट के आगे रखें कि जब दूसरी जगह पर कारखाने चल सकते हैं तो उल्लासनगर में क्यों नहीं, और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी क्यों नहीं मिले? ऐसे करके अपना पक्ष रखा जाना चाहिए। दोस्तों, मेरी समझ ये है, और इतना कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ दोस्तों।